हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जय अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में लिमिट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, खासकर जेई मेंस 2020 के लिए, जो कि जुलाई में होने वाला है। उसके लिए अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैंने इंक्लूड करा है जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है, और कॉन्सेप्ट वाइज मैंने हर एक क्वेश्चन को लिया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपन जनरली सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। क्वेश्चन आसान आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको कुछ चीज़ें जो रखनी पड़ेगी, अच्छी मतलब अच्छा होना पड़ेगा। एक तो आप एक्सपांसन सब याद कर लो, जितने एक्सपांसन होते हैं, सीरीज एक्सपांसन है ना, सीरीज एक्सपांसन, वो सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। फिर जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं फॉर लाइक साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये सारे वाले जितने हैं सब याद कर लो। थर्ड चीज़, जहाँ भी आपको बॉक्स दिखे या फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, ऐसे चीज़ में LHL और RHL कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अपन वैल्यू चेंज होती है तो गड़बड़ करने का चांस रहता है। तो ये सब चीज़ें माइंड, लिमिट जब भी सॉल्व करो माइंड में मैकअप रखो। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है, अगर लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है तो आप डायरेक्ट LHL 0/0 है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, LH रूल हमेशा अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको लिमिट में याद रखना है। जेई मेंस में इजी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में हाँ मिक्स प्रॉब्लम कभी कभी टफ आ जाते हैं, बट जनरली लिमिट्स के क्वेश्चन आसान ही आते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितने पॉसिबल वेज होंगे मैं सारा कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इसके हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। मैंने जेई मेंस के व्यू से बनाया है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया है। हाँ, एक दो क्वेश्चन टफ इंक्लूड किया है, बट बहुत ज़्यादा टफ इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट सेशन में एडवांस के लिए भी लिमिट के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अगर इसको सॉल्व करूँ मैं, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन x - 1। आप जब इसमें 1 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 0/0। या तो आप फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो या फिर LH भी लगा सकते हो, दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0। ये क्या है? ये है x - 1। ध्यान से देखो तो इसका फैक्टराइज हो रहा है x - 2 डिवाइडेड बाई x - 1। ये आ गया ऐसा। अब आप देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x = 1। यहाँ पे x लिमिट टेंस टू 1 था, तो जैसे 1 - 2 डालोगे तो वैल्यू -1 आ जाएगी। सही है, आसान था। अगर मैं मेथड 2 लगाऊँ, चूँकि ये 0/0 फॉर्म का है तो अपन LH रूल लगा सकते हैं। अपन क्या कर देंगे? LH रूल लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। LH रूल क्या कहता है कि अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है तो आप ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करो जब तक कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा? 2x - 3 डिवाइडेड बाई 1। x की वैल्यू 1 रख दो। x की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 है तो 1 रख दो। तो ये आ गया 2 × 1 - 3 डिवाइड बाई 1। डैट मीन्स ये आ गया फिर से -1। तो आंसर सेम आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लिमिट x टेंस टू 5 बॉक्स ऑफ एक्स। देखो जैसे ही बॉक्स ऑफ आया तो अपने को LHL RHL चेक करना कंपलसरी है, याद रखना। अगर बॉक्स ऑफ एक्स आ गया तो LHL RHL चेक करना कंपलसरी है। तो इसको लिख दिया लिमिट x टेंस टू 5 माइनस LHL मतलब a-, LHL मतलब a-। ये बताओ अगर 5 से कम रखा, मैंने 5 से जस्ट कम रखा, LHL मतलब जस्ट जितनी ज़्यादा कम पॉसिबल वैल्यू सके उतना h लेना है। तो 5 से जैसे ही कम रखेंगे तो वो वैल्यू उसका बॉक्स आ जाएगा 4। अगर अपन RHL की बात करें तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 से जस्ट ज़्यादा। अगर वैल्यू 5 क्रॉस कर गई तो उसकी बॉक्स हमेशा 5 आएगी। है LHL क्या है? RHL के इक्वल नहीं है। आपको पता है कि अगर किसी भी लिमिट में LHL RHL इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL का बराबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है x टेंस टू 1 है। सबसे पहले अब देखो कौन सा फॉर्म है। अगर 1 रखा मैंने, क्या आ गया? 1 माइनस log 1 0 होता है, ये 0 हो गया। ये भी 1 - 1 0, 0/0। ये कौन सा फॉर्म है? 0/0। यानी आप LHL लगाने के एलिजिबल हो, LH रूल लगा सकते हो। फर्स्ट अपन बेसिक मेथड से करते हैं, ध्यान दो आप इधर। ये लिखा हुआ x3, तो यहाँ से मैंने x² मैंने लिमिट लिखा, मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ से x² कॉमन लिया था। कितना आ गया? देखो x - log x। ये कितना आ गया? x - log x। और यहाँ से x आ गया और -x² कॉमन लिया था तो log x आ गया।
सही है। यहाँ से काम नहीं बन रहा है फैक्टराइजेशन का, तो मैं यहाँ कुछ और कर रहा हूँ, अलग अलग फैक्टराइज कर रहा हूँ, ध्यान दो। अब आप क्या करो, एक्स क्यू माइनस वन को क्लब कर लो। मैंने एक्स क्यू माइनस वन को क्लब कर लिया और फिर इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया लॉग एक्स कॉमन ले लिया, तो लॉग एक्स जैसे ही कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ दिख रहा है अपने को, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू वन, यहाँ से इसको फैक्टराइज कर दिया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब माइनस ये हो गया लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, डिवाइडेड बाई नीचे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। आप देख सकते हो एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे। अब अगर एक्स इक्वल टू वन रखते हो तो डिनोमिनेटर में टू हो जाएगा, बट दैट मीन्स अपना काम बन सकता है, तो एक्स इक्वल टू वन रख दो। जैसे ही एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो ये आ गया वन प्लस वन माइनस लॉग वन इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, डैट मीन्स ये कितना आ गया थ्री, और लॉग वन कितना होता है जीरो, तो आंसर कितना आ गया 3/2। आंसर अपना आ गया सिंपल सा 3/2। इसको आप LHL वाले इस मेथड से भी कर सकते हो। चलो मेथड 2 कर देता हूँ मैं। मेथड 2 इसी क्वेश्चन का करा। अगर मैं LH रूल लगाया, मैंने क्या किया, LH रूल लगाया किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, आप कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन नहीं ऊपर वाले क्वेश्चन के। तो LH रूल कहता है कि अगर 0/0 या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट है तो आप डिफ्रेंशिएट करो। तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कितना 2x, ये आ गया। क्लियर, ध्यान से देखो आप, तो ये अगर अपन एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि ये 0x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 3 आ गया, ये कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो 3 और ये कितना आ गया 1, 3 माइनस 2 कितना 3 माइनस 2, आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 0 आ गया, 1 रखोगे तो ये कितना आ गया 1, ठीक है, और ये कितना आ गया अपना 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, ठीक है। तो यहाँ पे काम तो बन रहा है यार। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 1 3x स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 2 लॉग x, ओके, और ये आ गया माइनस x, अब प्लस कितना 1/x, प्लस कितना 1/x डिवाइडेड बाई कितना 2x। मैं x इक्वल टू 1 रख के देखो तो ये कितना आ रहा है 3 माइनस 2 इंटू लॉग 1 0 माइनस 1 और 1 रखा तो प्लस 1, यानी कितना आ रहा है 3, एक्स इक्वल टू 1 रखा 3/2, 0/0 नहीं आ रहा है, तो डैट मीन्स अपन डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैंने वैल्यू रखा तो ये अपना आ गया 3/2, सही है, क्योंकि ये फिर से 0/0 नहीं बन रहा है, यही अपना आंसर आ गया। आई होप यहाँ भी आंसर सेम आया था। तो इस तरह आप क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, तो इस मेथड को मैंने इरेज कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पे। चलो देखो, लिमिट के क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ टफ नहीं होते। इसमें देखो, इसकी क्वेश्चन को बाद सॉल्व करें तो ये मुझे डायरेक्ट एक फॉर्मूला की याद दिला रहा है। फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, और इस फॉर्मूला का वैल्यू था na टू द पावर n माइनस a। ये फॉर्मूला आई थिंक ये था xn माइनस an अपॉन x माइनस a। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू n है, n कितना है 3 है, 3 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी कितना आ गया 3 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी 4, दैट मीन आंसर आ गया 12। बट अब ये भी कौन से फॉर्म का है, तो देखो 0/0 फॉर्म का है, तो क्यों ना मैं LHL क्या लगा सकता हूँ, LH रूल लगा सकता हूँ। लगा दो, लिमिट x टेंस टू 2, अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, तो अब x इक्वल टू 2 रख दो तो ये फिर से 12 आ गया। देखो तो LH रूल कभी भी अगर 0/0 है और इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट है तो आप बेझिझक LH रूल लगाए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सोचते हैं, अगर x इक्वल टू 1 रखा, मैंने x इक्वल टू 1 रखा, तो x इक्वल टू 1 रखा कितना आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस n, 0 आ गया, और नीचे कितना है 0, तो ये भी कौन सा है 0/0 फॉर्म का है। तो इधर आप LH लगा सकते हो या फिर कुछ और सोच सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, मैं LH ही लगाता हूँ इस बार। पहले मैं LH लगा के देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2x 3x स्क्वायर डॉट 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 n माइनस 1, n का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, रख दो वैल्यू, तो ये आ गया 1 + 2 + 3 अप टू कितना n, तो आंसर अपना कितना आ गया n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन सोचते हैं क्या और कोई मेथड हो सकता है, तो बिल्कुल आप सोच सकते हो और कोई मेथड हो सकता है। मैं लिखूँ लिमिट x टेंस टू 1, आप देखो ध्यान से देखो, ये n है, टोटल टर्म्स यहाँ n है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 1
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स क्यू माइनस वन, और ये सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक, एक्स एन माइनस वन, और डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस वन। तो आप ध्यान से देखो, अगर x माइनस वन से डिवाइड किया तो ये तो वन हो गया फर्स्ट टर्म, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। अगला कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन क्यूब अपॉन एक्स माइनस वन। अगला कितना हो जाएगा, ये कहानी चलता रहेगा एक्स एन माइनस वन एन अपॉन एक्स माइनस वन। अब फिर से अभी जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये वाला फॉर्मूला, इसका यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, ये वन आ गया, ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा एक्स 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 यानी टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, और ये लास्ट में कितना आ जाएगा एन आ जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो आप देख सकते हो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो सबसे बेसिक फॉर्म है। अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला होता है लिमिट स्टैंडर्ड फॉर्मूला x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये कितना होता है वन, साइन x अपॉन x कितना होता है वन होता है, ये फॉर्मूला पता है। या आपको ऐसा भी पता होगा कि अगर इसको ऐसा लिखें, साइन यहाँ पे fx है, ध्यान दो नीचे भी क्या होना चाहिए fx, और लिमिट क्या होना चाहिए x टेंस टू 0, और उस x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी अगर f0 की वैल्यू 0 हो रही होगी। f0 की वैल्यू अगर 0 हो रही होगी ये फॉर्मूला भी वैलिड है। मतलब कुछ नहीं किया, x को fx से रिप्लेस कर दिया मैंने, x को fx से रिप्लेस कर दिया तो एक आप साइन 0/0 का काम बन गया। सॉल्व कर लो। यहाँ पे दिख रहा है अपने को 3x/3x, तो ऑब्वियस है नीचे भी 3x होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा 3x और नीचे लिखा 3x। ऑब्वियस मैंने 3 से डिवाइड किया है तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर कितना आ गया 1 इंटू 3 डेट मीन्स 3, अपना ईजिली आंसर आ गया। या फिर आप देख रहे हो ये कौन सा फॉर्म है 0/0, आप बेझिझक मेथड 2 में LH रूल लगा सकते हो, LH रूल भी लगा सकते हो। तो डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 3x और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 डिवाइडेड बाई x का 1, x इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 1 हो गया, आंसर 3 आ गया। तो आप दोनों मेथड अगर है तो लगा सकते हो, LH रूल लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखते हैं, मैं एक हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ, आई होप आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है फिर से वही टाइप का दिख रहा है, तो मैंने इसको सेपरेट करने की कोशिश किया। क्या इसको लिख सकता हूँ, साइन 4x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स। बेसिक रेशियो से डिवाइड कर, मैं एक्स से जो डिवाइड करना था मैं इंडिविजुअल डिवाइड कर लिया। फिर से कहानी वही, अभी आपको पता है कि मैंने लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स कितना होता है 1, x के जगह अगर fx हो तो fx भी 0 होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो यहाँ पे आप लगा दो फॉर्मूला, तो डेट मीन्स मैंने लिखा x टेंस टू 0, यहाँ पे लिखा साइन 4x, नीचे भी क्या होना चाहिए बताओ 4x होना चाहिए, और इसको अगर 4 से आपने डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली यहाँ अगर साइन 2x है नीचे 2x होना चाहिए, यानी 2 से आपने डिवाइड किया है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि 0/0 बन रहा है, तो यह आ गया 4 - 2 डेट मीन्स आंसर कितना आएगा 2। सही है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर 0 रखोगे तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन सकता है, यानी आप इजीली LH रूल अप्लाई कर सकते हो। बट मैं एक और सजेस्ट करूंगा कि जब भी रूट में दिखे और 0/0 फॉर्म हो तो आप रेशनलाइजेशन यूज करो, उससे भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप रेशनलाइजेशन यूज करोगे तो कितना आएगा, √1 + x माइनस √1 - x। तो आप रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसके जस्ट उल्टा से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी +1 - x से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे x तो पहले से ही था, तब ये क्या बन जाएगा 1 + x + 1 - x। नाउ अब देखो ऊपर a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो ये बन गया 1 + x माइनस 1 - x डिवाइडेड बाई x इंटू √1 + x + 1 - x। देखो ध्यान से देखो, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2x, तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू 0, ये बन गया 2x अपॉन x इंटू 1 + x + 1 - x। ध्यान से देखो तो x कैंसिल हो गया। अब अगर 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 2 इंटू √1 + √1, यानी कितना 2/2, यानी आंसर कितना आ गया 1। अपना आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरह जब भी रूट में दिखे तो आप रेशनलाइज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - cos x अपॉन x²। आई होप इस फॉर्मूला से आप बहुत बार मिले होंगे, है ना। इसका आंसर सबको याद होना चाहिए, इसका आंसर होता है 1/2।
ये तो हर एक क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन का ये सब पार्ट हो जाता है, तो इसका आंसर होता है 1/2। जिसको नहीं पता यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, ध्यान दो आप। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैंने लिखा x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स होता है, अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर। फिर से वही कहानी, साइन बाई एक्स लाना है, तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिखा 2, और ये भाई साहब क्या है x/2, तो नीचे भी कितना आना चाहिए x/2, ध्यान देना। अब इसका स्क्वायर लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर तो था बट 1/4 नहीं था, तो मैंने क्या किया 1/4 से डिवाइड भी कर दिया। फाइनली x/2 ये 1 हो गया, तो आ गया 2/4, डेट मीन्स 1/2। तो ये मैं बोलूँगा कि ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे फ़ायदा होता है, अपने को बहुत बार क्वेश्चन में यूज हो जाता है। इसको मैं ऐसे भी बोलूँगा याद रखने के लिए, अगर कहीं भी cos fx हो, कोई फंक्शन हो, और नीचे उसी फंक्शन का स्क्वायर हो, और लिमिट x टेंस टू a हो और f ऑफ a 0 हो, f ऑफ a 0 हो, तो भी इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 ही होगी, हमेशा 1/2 ही होगी। तो ये आप रिजल्ट की तरह याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ और अभी जो बताया ना उसी का यूज़ करते हैं। देखो कितना मज़ेदार आएगा इसमें क्वेश्चन में। मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, ये इसको क्या लिखोगे साइन x बाई कॉस एक्स, सही है। इसको क्या लिखोगे साइन x, जस्ट 10x को ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड बाई x3। नाउ अगर ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से साइन x कॉमन आ रहा है और ये बज रहा है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, सॉरी डिवाइडेड बाई x3। ध्यान दो, अगर आपको याद होगा साइन x बाई एक्स कितना हो जाएगा, इसको लिख दिया मैं साइन x बाई एक्स, ठीक है। अब ऊपर दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यों खत्म हो गया, बचा सिर्फ क्या 1 अपॉन कॉस एक्स बचा। अब देखो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया 1 बाई कॉस 0 कितना 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। इजिली सॉल्व हो गया। और ये जेई का पुराना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड बता सकता हूँ, सीरीज। आप डायरेक्ट सीरीज यूज करो, सीरीज यूज करो, 10x का सीरीज लिख दो, 10x का सीरीज लिखो, sin x का सीरीज लिखो, और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट ऊपर नीचे होगा वही आंसर होगा। देखो सीरीज एक्सपांसन, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और सीरीज याद है, सीरीज एक्सपांसन जरूर लगाया करो, इससे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। सीरीज में याद रखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सेम पावर है, जितना हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में उतना ही हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर का जो कोफिशिएंट है वही आंसर होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो ये आ रहा है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ऑब्वियस है LHL लगा सकते हैं, LHL लगा सकते हैं। इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ। जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, सोचना, जब भी इनफाइनाइट का इनफाइनाइट क्वेश्चन है तो आप हाईएस्ट पावर कॉमन लिया करो। हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो ये कितना बचेगा 1 + 5 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 + 4 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान दो अब यहाँ पे देखो x क्या इनफाइनाइट, ऑब्वियस है x अगर इनफाइनाइट है तो 1 बाई एक्स क्या होगा 0 होगा। अगर x इनफाइनाइट है तो 1 बाई एक्स क्या होगा, ऑब्वियस 0 को टेंड करेगा। नाउ ये वाली चीज़ हो जाएगी 0, ये वाली चीज़ हो जाएगी 0, ये वाली चीज़ हो जाएगी 0, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 1। आसान है। नाउ मेथड 2, अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस अपन LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल लगाएंगे तो ये कितना आएगा 2x डिवाइडेड बाय कितना 2x + 4, 2x + 4। नाउ ये फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट रहा है तो एक बार और LH रूल लगा दो। अगर फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट एक बार और LH रूल लगा दो, कितना आएगा 2/2, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो याद रखना 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप LHL लगा सकते हो और तब तक लगा सकते हो जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं कैंसिल हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है, अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें लिखा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखो फिर से इनफाइनाइट वाला फॉर्म है ना, इनफाइनाइट। यहाँ फैक्टोरियल है, यहाँ फैक्टोरियल, आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अगर मैं फैक्टोरियल का एक सिंपल सा डेफिनेशन बताऊँ तो मैंने यहाँ लिखा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n × n - 1 × n - 2 इस तरह का चीज़ होता है। ठीक है, ये आपको फैक्टोरियल आई थिंक याद होगा, ये फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे ऐसा मैं कर सकता हूँ कि ये जो n + 2 है इसको मैंने लिख दिया, ध्यान देना, n + 2 को लिख सकते हैं सबसे कम कितना n + 1, तो इसको लिख दिया n + 2 × n + 1 इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं। प्लस ये बेचारे को n + 1 ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ n + 2 को फिर से लिख दिया n + 2 × n + 1, अब माइनस लिख दिया n + 1 का फैक्टोरियल। सही है, यानी n, आप देख लो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n -
n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एक कम, सही है, आसान है ये। अब आप देखो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों जगह n+1 कैंसिल हो रहा है, n+1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा, तो ये बचा n+2 + 1 डिवाइडेड बाय n+2 - 1, सही है। ये देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब देखो ये आ गया n+3 अपॉन n+1। फिर से आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है, तो आपको बताया था, अभी सिखाया था कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में हमेशा मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं, तो अगर मैक्सिमम पावर कॉमन लोगे तो n कॉमन लिया, ये बच गया 1/3/n, और यहाँ से n कॉमन लिया तो ये बच गया 1+1/n। ऑब्वियस है, फिर से ये चीज़ जीरो हो जाएगा, ये चीज़ जीरो हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, इनफाइनाइट। तो आंसर कितना आ गया, 1, फिर से आंसर आ गया, सही है, आसान है। बस फैक्टोरियल का थोड़ा डेफिनेशन लगा, बाकी चीज़ें इनफाइनाइट बाय। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो आप मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर और मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर दोनों से आप कॉमन ले लो, और फिर अगर x इनफाइनाइट है तो 1/x की वैल्यू 0 होगी। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ मैं पहले ही दे दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी यहाँ पे है नहीं। अगर x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट हो तो उस केस में माइनस इनफाइनाइट को t मान के उसको प्लस बना दिया करो, माइनस इनफाइनाइट को t मान के उसको प्लस बना के मॉड माइनस से ओपन कर लिया करो, ठीक है। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चलो अगला वीडियो जब मैं एडवांस का बनाऊंगा तो उसमें वो क्वेश्चन जरूर मैं कोशिश करूंगा इंक्लूड करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जेई ने पूछ रखे हैं 2014-15, अभी आगे क्वेश्चन आई थिंक आएगा तो वहाँ मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ क्या लिखा हो देखो, लिमिट x टेंस टू π/6 रूट sin x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x माइनस π/6। अब x माइनस π/6 यानी ये तो जीरो हो रहा है, ऊपर रखेंगे तो भी 0/0 बन रहा है। एक तो LH लगा सकते हो, वो आपके पास रिजर्व ऑप्शन है, ठीक है, उसके लिए तो सोचना नहीं है। अपन दूसरे मेथड्स करते हैं। देखो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू π/6, आगे मुझे दिख रहा है √3, तो इसको लिख दिया √3/2 sin x माइनस 1/2 cos x, क्योंकि नीचे π/6 है और यहाँ लिख दिया 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया और इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया। नाउ ये बन गया लिमिट x टेंस टू π/6। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे √3/2 है, तो क्या sin x तो पहले से था, क्या इसको लिख सकते हैं cos π/6 माइनस cos x तो पहले से था, 1/2 को लिख सकते हैं sin π/6। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ऐसा मैंने क्यों करा। और ये कितना आ गया, x माइनस π/6। सही है, एकदम आसान चीज़ है, लिमिट के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। और x टेंस टू π/6। नाउ यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ कितना आएगा साइन, है ना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है x साइन a माइनस बी। और नीचे भी कितना आ गया, x माइनस, अभी जो ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बताया था साइन fx बाई fx 0 जाना चाहिए, तो x इक्वल टू π/6 रखोगे तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, यानी अपना काम बन गया। तो ये 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2, आंसर कितना आ गया 2, एकदम आसान है। या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो भी आंसर यही आएगा, आप बोलो तो करें या फिर आप खुद से कर लेना, देखना यही आंसर आ जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का साइन है और नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट π/6 रखोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जब मैं IIT का एडवांस का अपलोड करूंगा लिमिट का, उसमें मैं कुछ जो लिमिट के नए टॉपिक्स हैं लाइक लेबनीज़ थ्योरम, उस पर मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगा। वो क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन था, वो भी इंक्लूड नहीं किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अपन स्टैंडर्ड जैसा लग रहा है। आई थिंक आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ln 1 + x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, सही है। आई थिंक इसकी वैल्यू 1 आपको पता होगा, है ना। और ये भी पता होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस 1/x की वैल्यू होती है ln a, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये कहीं जादू से नहीं आया है, सब कुछ प्रूफ आया है, सबका स्टैंडर्ड रख दो तो आपको डायरेक्ट ये सब मिल जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब फॉर्मूला तो एटलीस्ट आप ज़रूर याद करके रखो, ये सब फॉर्मूला हमेशा काम देता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो इसमें लिखा हुआ है ln 1 + 3x, तो यहाँ जो fx होना चाहिए वही यहाँ डिनोमिनेटर होना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट जा रहा है। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख दिया ln 1 + 3x। तो बताओ नीचे कितना होना चाहिए 3x, डेट में ऊपर अपने को 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ है 3x माइनस 1, तो डिवाइडेड बाय नीचे कितना होना चाहिए x होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ बताया इंटू x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 1, ये हो गया ln 3 बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला x से x कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 3/ln 3।
ठीक है। इसी को ऑप्शन में गुमराह करने के लिए ऐसा ln का बेस ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3ln 3e। ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ln ab को लिख सकते हैं 1 कितना ln ba। ठीक है, बेस पावर इंटरचेंज हो जाएगा। आई थिंक बेसिक क्वेश्चन था, ये ज़्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूँ तो ये बेस्ट क्वेश्चन है। एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, अननोन पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को करने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को बिना सीरीज के नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है सीरीज लगाओ। ठीक है, क्योंकि आप देखो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये जो लिमिट है ना ये एग्जिस्ट कर रही है, बस इतना लिखा हुआ है। यानी फाइनाइट होगी कुछ, तो अपने को ABC की वैल्यू निकालनी है और साथ में उस लिमिट की वैल्यू भी निकालनी है। तो ध्यान दो आपको कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है, याद रखना ये क्वेश्चन मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको रखूंगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ए को ए रखा b। अब बताओ साइन x का अगर आपको एक्सपांसन याद होगा तो ये होता है x माइनस कितना x³ 3 एक मैं और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो नीचे हाईएस्ट पावर होता है, जो नीचे हाईएस्ट पावर होता है ना उतना तक ही जाना होता है एक्सपांसन में। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होती है अपने को बस उतना तक ही जाना होता है। ठीक है, नाउ माइनस cos x का अगर आपको याद होगा सीरीज तो ये होता है 1 - x² प्लस x4/4 अपने को नहीं जाना था फिर भी गया, प्लस c। और अगर आपको याद होगा तो ex का भी कुछ होता है। ex का क्या होता है बताओ, ये होता है 1 + x/1 प्लस x² प्लस x³ मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा हर कोई सीरीज ज़रूर याद कर लो। लिमिट में कुछ नहीं समझ में आता है, सीरीज हमेशा काम आता है, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव्ड हुए हैं हर फॉर्मूला सीरीज से ही आया है। नया जैसे sin x/x है वो भी सीरीज से आया है, cos x/x है वो भी सब सीरीज से, tan x/x है सब सीरीज से आया है। तो सीरीज अपने को याद होना चाहिए। अब देखो, अब आप क्या करो सारे कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो ये आ गया a प्लस bx माइनस bx³ 1 प्लस x² x4 का काम नहीं है, प्लस c प्लस cx प्लस cx² प्लस cx³ और नीचे कितना x3 ध्यान देना मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, कांस्टेंट क्या है a -1 प्लस c। x का कोफिशिएंट कितना है तो b है, x का कोफिशिएंट कितना है b प्लस c है, और x² का कोफिशिएंट कितना है तो x² कोफिशिएंट कंपेयर किया तो ये आ गया 1/2 अब प्लस c/2। ठीक है, 1/2 प्लस c/2 है ना, 1/2 प्लस c/2 सही है। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। और x³ का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो x कोफिशिएंट आएगा -b/6 प्लस c/6 डिवाइडेड बाई कितना x³। अब मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट पावर होता है उसका कोफिशिएंट आंसर होता है, बाकी सबके सब 0 होने चाहिए। जो हाईएस्ट पावर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हो उसका कोफिशिएंट लिमिट का आंसर होता है, क्योंकि x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 मतलब ये 0, तो यहाँ पे 0 रखे, 0/0 नहीं रख सकते, तो ये वाला अपना बाकी सब क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ लिखा मैंने कॉन्सेप्ट a + c - 1 क्या होगा 0, b + c कितना होगा 0 और 1/2 प्लस c/2 कितना होगा 0। तो यहाँ से देखो c की वैल्यू कितनी आ गई -1, c की वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a और c की वैल्यू कितनी है -1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a2 b1 c -1 आ गया। अब आपको लिमिट निकालना है, तो जो लिमिट का आंसर होगा x³ यानी कितना -b/6 प्लस c/6। अब b और c की वैल्यू रख दो तो यहाँ से आपको लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक का मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। सही है, चलो आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन समझ में। अगर इसके इक्वल टू भी कुछ लिमिट की वैल्यू दे रखी होगी तो भी यही मेथड लगाना है, याद रखना है। अगर इसके इक्वल टू भी कुछ वैल्यू दे रखी है तो भी यही मेथड अपने को यूज करना है। नेक्स्ट ये जेई का क्वेश्चन है, जेई 2012 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है और मेंस में भी आया हुआ है। अब चूंकि मैं आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चन जो इजी लेवल के होते हैं मेंस में ज़रूर रिपीट करते हैं, इसलिए मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बैंक लगाना ही चाहिए। देखो अब क्या इसमें लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है और लिखा हुआ है x² + 1 x + 1 माइनस ax माइनस b। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू दे रखी है और अपने को बताना है कि आपको बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। देखो फिर से वही करना है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, मतलब मैंने बोला हाईएस्ट पावर अपने को कॉमन लेना है। चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो मैंने लिखा x² + 1 माइनस x + 1 और माइनस माइनस प्लस ले लिया तो ये आ गया ax + b। ठीक है, इसको लिखिए ax + b।
डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आया, नीचे आया x+1, नीचे कितना आया, नीचे आ गया अपना x+1। ध्यान दो अब क्या है यहाँ पे, अब आप कोफिशिएंट कंपेयर करो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, x² है प्लस 1 है, और ये कितना आ गया ax² प्लस bx प्लस ax अब प्लस कितना b डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब आपको अभी बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होता है वो अपने को कॉमन लेना होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो अपने को कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर x इनफाइनाइट है, अगर x क्या है इनफाइनाइट है, ऊपर x² का पावर बन रहा है, तो x² का कोफिशिएंट कितना होगा 1 + a। ठीक है, और x का कोफिशिएंट कितना होगा a + b। सही है, और ये बच गया b डिवाइडेड बाई x+1 डिवाइडेड बाई x+1, ये कितना आएगा 0, ये आ गया 0। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे मैंने साइन कुछ गड़बड़ किया लग रहा है, माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा, है ना, यहाँ पे आप माइनस ही रखो, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा, है ना। तो ये साइन जो है मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस ही आएगा, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है, यहाँ पे मैंने साइन छोड़ दिया था माइनस का, तो मैंने यहाँ रख दिया x² + 1, तो x² + 1 रहेगा, आगे क्या आएगा माइनस, और ये कितना आएगा ax + b इंटू कितना आएगा x+1। ठीक है, ये कंप्लीट माइनस में आ जाएगा, है ना, ये कंप्लीट चीज़ जो है माइनस में आ जाएगा, कैलकुलेशन था, तो ये कितना आ गया -ax² माइनस ax माइनस bx माइनस b। तो ये जो यहाँ जो पार्ट था ये आ गया अपना, ये आ गया x² कॉमन लिया तो ये आ गया 1 - a, फर्दर x कॉमन लिया तो आ गया a + b और फर्दर 1 - b। ठीक है, ये आ गया। देखो अब यहाँ पे देखो, जो हाईएस्ट पावर नीचे का है और जो हाईएस्ट पावर ऊपर का है उसी का लिमिट वैल्यू आंसर होगा। समझो, हमेशा बोलता हूँ, जो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर है और जो न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर है, जो डिनोमिनेटर का पावर है हाईएस्ट, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर वाला पावर आंसर देता है। तो ये वाला चीज़ क्या होना चाहिए 0, यानी 1 - a क्या होना चाहिए 0, और ऊपर -a + b की वैल्यू क्या होना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि यही लिमिट है और लिमिट की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ से आ गया a = 1, अगर मैं a = 1 रखा तो 1 + b आ गया 0, तो b की वैल्यू आ गई -1। फाइनली a की वैल्यू 1 आई और b की वैल्यू -1 आई। तो ये जेईई मेंस और एडवांस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर दिमाग में रखो, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर, फिर से बता दे रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है उसी के कोएफिशिएंट का रेशियो लिमिट का वैल्यू होगा, और उसके बाकी का चीज़ 0 होना चाहिए। उसके पहले जेट में हाईएस्ट पावर जो भी बच रहा है उसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो अभी मैं दोनों जो क्वेश्चन डिस्कस किया दोनों कॉन्सेप्ट था। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत लिखा हुआ है IIT JEE 2001 एंड जेईई मेंस 2014। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जेईई मेंस क्वेश्चन रिपीट करता है IIT के पुराना, तो इसलिए फिर से बोलता हूँ क्वेश्चन बैंक बार बार लगाया करो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैंने 0 रखा साइन पाई कॉस 0 कितना 1, साइन पाई कितना 0, तो ये आ गया 0/0, यानी आप LHL लगा सकते हो, बट यहाँ नीचे x² है तो आपको 2 बार LHL लगाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैं कुछ और सोच रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा साइन पाई, अगर आपको याद होगा cos² x होता है 1 - sin² x, सही है, डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो गया x²। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, यह आ गया साइन पाई माइनस पाई sin² x डिवाइडेड बाई आ गया x²। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई माइनस थीटा, आई थिंक साइन थीटा होता है, सबको पता होगा, साइन पाई sin² x डिवाइडेड बाई x²। अगर आपको याद होगा तभी मैंने बताया था साइन x/x लिमिट x टेंस टू 0 1 होता है। यहाँ जो है यहाँ भी होना चाहिए और चीज़ 0 होना चाहिए। तो नीचे भी अगर sin² x हो जाए तो काम अपना बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लिखा लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिखा साइन, यहाँ क्या आएगा पाई sin² x, और sin² x 0 पे 0 हो रहा है तो नीचे क्या आएगा पाई sin² x। मजा आ रहा है, जो चीज़ फंक्शन f(x) के लिए होना चाहिए वो डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब आपने डिवाइड किया है तो आप मल्टीप्लाई भी तो करोगे, ये कैसे भूल सकते हैं, और नीचे पहले से कितना है x²। ध्यान से देखना, ये भी 0 ये भी 0, साइन f(x/f(x) ये कितना हो गया 1, sin² x डिवाइडेड बाई x², देखो फिर से ये 1 हो गया तो पाई × 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया पाई। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, जो कि बेसिक जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उसके हेल्प से ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व हो गया। सही है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
जेई मेंस 2015। देखो मैं फिर से जेई का क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ये है जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन। चलो इसको मैं बहुत आसान तरीके से एकदम शॉर्टकट बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट बताऊँगा। देखो कितने आसानी से अगर लिमिट सॉल्व करना जानते हो कितने आसानी से हो जाएगा। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दो ये क्या है 1 माइनस कॉस 2x है, ये क्या है 1 माइनस कॉस 2 है। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है कॉस एक्स प्लस 3 है, ध्यान देना, डिवाइडेड बाय ये x है और ये 10 4x, तो अपन 10x बाई एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, इसको 4x लिखा इंटू 4x लिखा। ध्यान देना आपको फॉर्मूला पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स कितना होता है 1। कहानी फिर से वही होगी, यहाँ अगर x है तो यहाँ x है, यहाँ अगर 2x है तो यहाँ भी 2x है, यहाँ अगर fx है तो यहाँ भी fx होगा। कंडीशन अप्लाइड fx 0 होना चाहिए। नाउ अब आप ध्यान से देखो तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये 4x स्क्वायर आ गया। देखो क्या लिख सकते हैं साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर और बाई 4 पहले से है। कॉस एक्स में एक्स इक्वल टू 0 डालो तो 1, तो 1 प्लस 3 कितना 4, ये कितना आ गया 4। ध्यान देना ये 4 से 4 कैंसिल और ये कितना आ गया 1, तो आंसर फाइनली कितना आ गया 2। आंसर फाइनली कितना आ गया 2। एकदम आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब अपने को याद होना चाहिए, सही है। और मेथड भी है इसके, आप 1 माइनस कॉस से ये वाला जो फॉर्मूला लिखाया था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 वो भी यूज करो। यहाँ 2x है तो नीचे 4x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 4x स्क्वायर ऊपर कर दो, यहाँ फिर कर दो, ये उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये उसका सेकेंड मेथड हो जाएगा और ये देखो जेईई मेंस 2015 में आया हुआ है। ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। देखो इस क्वेश्चन में क्या, ये क्या है जेईई मेंस 2017। देखो सब जेईई के क्वेश्चन हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन है रिसेंट के। ये है कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। देखो अगर x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो कॉट π/2 0, कॉस π/2 0, 0/0 है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि LHL लगाते हैं तो यहाँ देखो पाई माइनस 2x का क्यूब है, दैट मीन्स आपको 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, 3 बार, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ और सोचते हैं इसमें, ठीक है कुछ और सोचते हैं। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू π/2, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू π/2। इसको मैंने लिखा, ध्यान दोनों, इसको लिखा मैंने cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस cos x, ठीक है। और नीचे लिखा 2 कॉमन ले लो, अब π/2 बन जाएगा, तो 2 कॉमन लोगे तो -2 का पावर क्यूब बाहर आ गया, तो ये बना π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब। चलो सही है, ये तो काम बन गया, सही है। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं। ये जो मैंने लिखा था ना, आइडिया आया क्यों इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ना इसको π/2 के टर्म में लिखते हैं। देखो 10x को क्या लिख सकते हैं 10, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे 10 π/2 माइनस एक्स लिखा और इसको लिखा साइन π/2 माइनस एक्स। देखो एकदम क्लियर पिक्चर आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा लिखा। अब अगर मैं ये बोलूँ कि π/2 माइनस एक्स को मैंने t माना, ध्यान देना π/2 माइनस एक्स को क्या माना मैंने t, तो लिमिट चेंज होगी, x की वैल्यू π/2 रखोगे तो t आ जाएगा 0, तो क्या बन गया 10t माइनस साइन t डिवाइडेड बाय -8 इंटू टी क्यू, -8 इंटू टी क्यू। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया था, ऊपर देखो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यू सॉल्व किया था। देखो अभी आपको दिखेगा, देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आया था 1/2। देखो ध्यान दो, इसका आंसर कितना आया था 1/2, सेम क्वेश्चन है वहाँ पे। तो अपना यहाँ पे एक फ़ायदा हो गया और इसका आ गया 1/2। यहाँ पे कहाँ लिखे थे अपन, इसका आ गया 1/2, ये पूरा का आंसर कितना आ गया 1/2, सही है। तो अपन क्या लिखेंगे आंसर डायरेक्ट 1/16, या फिर सॉल्व कर लो, तो इसको लिखा लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आ गया -1/8 बाहर आ गया। अब मैं सीरीज़ का यूज़ कर ले रहा हूँ, थोड़ा मैं सीरीज़ का यूज़ करके आपको सिखाता हूँ कि सीरीज़ का यूज़ कैसे करते हैं। 10t का सीरीज़ कितना होगा, 10t का सीरीज़ होगा t प्लस TQ/3, जो मिनिमम हाईएस्ट पावर है वहाँ तक है। वो ऊपर मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया था, यहाँ मैं दूसरे मेथड सॉल्व करूँगा। साइन t का कितना होता है, साइन t का होता है t माइनस TQ/3 फैक्टोरियल। देखो मज़ा आ जाएगा आपको एकदम, डिवाइड बाय कितना TQ। ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंड्स टू कितना आ गया 0, ये आ गया -1/8। देखो t से t कैंसिल हो गया, तो ये आ गया TQ/3 अब प्लस TQ/6 डिवाइडेड बाय TQ। ध्यान दो TQ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना 1/3 प्लस 1/6, ये आ गया -1/8। अब 1/3 प्लस 1/6 ये कितना आएगा, तो आप देखो 3/6 यानी 1/2। देखो वहाँ भी तो वही आया था, यहाँ भी वही आया, ठीक है। तो देखो अगर वो फॉर्मूला याद होता, अगर थोड़ी बहुत बेसिक लिमिट याद रखते हो, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0
10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। देखो जेई मेंस टाइम सेविंग का कहानी है, अगर आप टाइम सेव करके रखे हो तो आप और ज़्यादा टफ क्वेश्चन करके अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो। ठीक, सही है। तो अगर ये सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जेई में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2। देखो अगर आपको याद होगा तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x⁻1 /x, ये होता है e। आई होप आप ये फॉर्मूला पढ़े होगे। ठीक है, लिमिट 1 + x⁻1 /x ये होता है e। या फिर इसको आपको ऐसे भी पढ़े होगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1 /x⁻x, ये भी होता है e। कुछ नहीं किया, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया तो 1/0 इनफाइनाइट हो गया, तो लिमिट चेंज हो गया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये कितना है 1/2 /x। तो इसका क्या होना चाहिए, उल्टा ऊपर होना चाहिए। ऊपर कितना होना चाहिए, x/2 होना चाहिए। ऊपर कितना होना चाहिए, x/2 होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा। और पहले से कितना है x, पहले से अपने पास कितना है x, सही है। नाउ अब देखो, अब x/2 आपने उल्टा किया है तो 2/x भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो डैट मीन्स ये जो चीज़ है ये दे दिया e, यानी ये आ गया लिमिट x। देखो याद रखना x टेंड्स टू इनफाइनाइट और e टू द पावर कितना आ गया, x से x कैंसिल यानी 2, तो 2 का लिमिट तो 2 ही होगा, तो आंसर कितना हो गया e²। तो ये दोनों फॉर्मूला इस टर्म में टूरा करो, कुछ भी हो हमेशा आपको 1 + fx टू दी पावर 1/fx में तोड़ना है। ये मूल मंत्र है ऐसे क्वेश्चन को करने का, 1 + fx टू दी पावर 1/। फिर से मैंने सिमिलर क्वेश्चन लिया है और ये है जेई मेंस का क्वेश्चन, ये भी है जेई मेंस का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो फिर से वही मूल मंत्र लगाएंगे। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको 1 + fx में तोड़ो, तो मैंने लिखा 1 + x + 6/x + 1 - 1। कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, देखना आप 1 ऐड कर दिया 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया। अब देखो 1 + x + 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया 5/x + 1। कैलकुलेशन चेक करना, तो x कैंसिल हो जाएगा, 6 - 1 कितना 5। अब आप देखो 1 + fx आ गया, तो इसका उल्टा तो ऊपर लाई करना चाहिए, तो ऊपर लाई करवा दो, तो 1 + 5/x + 1 है, तो इसका उल्टा कितना होगा x + 1 5। तो आपने ऊपर खुद से रखा है तो इसका उल्टा भी रखो, और पहले से कितना है x + 4, ध्यान देना। अब ये आ गया, ये क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो गया e, ये पूरा क्या हो गया e। अब अपने को दिख गया कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको अपन बोलते हैं e, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको e बोलते हैं। तो क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर बन गया 5 × x + 4/x + 1। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बने तो हाईएस्ट पावर हमेशा कॉमन लेते हैं। तो अगर आप हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो कितना बनेगा 1 + 4/x, और यहाँ भी x कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 + 1/x। अब 4/x कितना होगा 0, क्योंकि x कितना है इनफाइनाइट, तो ये x से x कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना हो गया e⁻5। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये एक्चुअली कौन सा फॉर्म है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे आप बेझिझक 1 + fx टू द पावर 1/fx लिख के काम कर सकते हो। वाह, जेईई मेंस 2016 में भी सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए, ट्राई करते हैं, ध्यान देना। सेम कॉन्सेप्ट देखो, 1 + fx है टू द पावर 1/fx है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट काम करो। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 + 10² √x, इसका उल्टा लाई करना चाहिए, तो मैंने लिखा 10² √x। फिर मैंने उल्टा किया तो सीधा भी तो करना पड़ेगा, √x और डिवाइड बाय कितना है 2 है। अब ये जो भाई साहब हैं ये हो गए e, ये कितना हो गया e, ठीक है, तो इसको लिखा e और इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ गया 10² √x/2x। एक बात बताओ, अपने को अभी पढ़ा था 10x/x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होता है कितना 1। तो मैंने लिखा e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा 10 √x/√x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 बच गया, क्लियर, √x को लिख दिया √x का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया e⁻1/2। देखो ये है जेई का क्वेश्चन, कब का है, जेई 2016 रिसेंट का क्वेश्चन है, और इस तरह के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए। फिर ये आया IIT 2001 का प्रॉब्लम है ना, सेम कॉन्सेप्ट, आई होप आप कर लोगे। 1 ऐड करो 1 सब्सट्रैक्ट करो, 1 ऐड करो 1 सब्सट्रैक्ट करो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करो, इसका आंसर पुट करो, है ना, हर जो सॉल्व करेगा आंसर पुट करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पुट करो, क्योंकि एक ऊपर जस्ट देखो सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, देखो सेम क्वेश्चन है ये मैं करवा चुका हूँ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में पुट करो। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मुझे लग रहा है, ध्यान दो। लेकिन अभी फिर से बोल रहा हूँ, जो ऊपर कॉन्सेप्ट था यही था, 1 प्लस एफ एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस एफ एक्स लिखा हुआ है, तो ऊपर 1 बाई एफ एक्स होना चाहिए। एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखो अगर क्वेश्चन में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज आता है, ठीक है। नाउ अब अगर यहाँ पे लिखूँ मैं, तो यहाँ इसको लिखा लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा। अगर ये 1 प्लस एफ एक्स है, ध्यान दो, अगर ये 1 प्लस एफ एक्स है तो इसका उल्टा लाई करना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैंने इसको उल्टा किया तो ऑब्वियस है सीधा भी लाई करवाना पड़ेगा, और नीचे पहले से एक्स माइनस अल्फा। मज़ा ये बात आ गया कि ये वाली वैल्यू ई में बदल गई, ये वाली वैल्यू ई में बदल गई, तो नाउ ये आ गया ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा। और देखो ऊपर अभी बताया था पहले कि इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा गेट कैंसल, तो ये कितना आ गया ई टू द पावर ए इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये अपना फाइनल आंसर है। देखो अगर अपने को पैटर्न पता है तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, सिंपल कंसेप्ट है, 1 प्लस एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, ये होता है ई लिमिट x टेंस टू ए, यानी x टेंस टू ए पे f ऑफ a होना चाहिए 0। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये लगाओ आंसर हमेशा e के टर्म में लिख के जो बच रहा है मल्टीप्लाई करो। सही है, मजा आया होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये है जेई मेंस 18 का, ये है जेई 18 का नहीं है, ये इसी पैटर्न पे था, जेई 18 का नहीं है ये, ठीक है। सॉल्व करते हैं। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बॉक्स है, ये बॉक्स है। अब टेंशन आया कि बॉक्स है, फिर से दिमाग खराब होगा, LHL RHL लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ी अच्छा ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0, सबसे टफ यही बॉक्स वाला होता है, एक्स स्क्वायर। आपको ये पता होगा कि एक टर्म होता है एक्चुअली जो बॉक्स ऑफ एक्स होता है, वो होता है एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। ये तो बेसिक FOM2 का फॉर्मूला है। इसको मैंने लिखा, इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू 0 प्लस या 0 माइनस पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। बट एक्स क्या अप्रोच टू 0, तो ये तो उसको 0 ही बनाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा 0 ही बनाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। देखो तो इस टाइप के जेई 18 में क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई 18 में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप जाके प्रैक्टिस करो। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। टोटल मैंने 25 क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, सारे मैंने मेंस में जितने टाइप के क्वेश्चंस आए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। आप लोग बार बार सॉल्व करो, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पुट करो, फिर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द जेई मेंस के लिए मैं अपलोड करूँगा। चलो सब्सक्राइब कर लो सो दैट अपडेट